कबीर दास जी की अमर कहानी। भक्ति और ज्ञान की गा। इस दुनिया में कुछ लोग जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग अपने पीछे धन दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने जाने के बाद भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। संत कबीर दास जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। उन्होंने न कोई बड़ा महल बनाया, न कोई राजगद्दी हासिल की, न धन दौलत इकट्ठी की, फिर भी सदियों बाद आज भी लोग उनकी वाणी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर ने इंसान को बाहर नहीं, उसके अंदर देखने की सीख दी। उन्होंने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर की कहानी सिर्फ एक संत की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने समाज के भेदभाव को देखा, अंधविश्वासों को चुनौती दी, गरीबी में भी सच्चाई नहीं छोड़ी, और अंत में लोगों को यह समझाया कि ईश्वर को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर दिल सच्चा है तो भगवान आपके भीतर ही है। तो आइए चलते हैं उस समय में जब भारत की धरती पर एक ऐसा बालक आया जिसकी वाणी ने आने वाली कई पीढ़ियों की सोच बदल दी। अध्याय 1, रहस्यमयी शुरुआत। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। सुबह का समय। गंगा के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थीं। मंदिरों की घंटियां सुनाई दे रही थी। दूसरी ओर साधु संत भजन कर रहे थे। उसी समय एक लोकप्रचलित कथा के अनुसार लहरतारा तालाब के पास एक बालक मिला। उस बालक को एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने अपनाया। वे गरीब थे, उनका जीवन कठिन था। दिन भर मेहनत करके किसी तरह घर चलता था, लेकिन उस बालक को देखकर उनके मन में करुणा जागी। उन्होंने उसे अपना लिया। बालक का नाम पड़ा कबीर। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सा दिखने वाला बालक आगे चलकर पूरे समाज से सवाल पूछेगा। कबीर बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां कबीर अक्सर चुपचाप लोगों को देखते रहते। कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, कोई जाति के नाम पर किसी को अपने पास नहीं बैठने दे रहा है। कबीर सब देखते थे और उनके मन में एक सवाल उठता, अगर भगवान एक हैं तो इंसान अलग अलग क्यों? अध्याय 2, बचपन के सवाल। एक दिन कबीर अपनी माँ के साथ बाजार गए। वहां एक अमीर आदमी ने एक गरीब व्यक्ति को डांटते हुए कहा, तू मेरे पास मत आना, तेरी जाति अलग है। कबीर ने उस आदमी को देखा, फिर गरीब व्यक्ति को देखा। घर लौटते समय कबीर ने अपनी माँ से पूछा, गम्मा, क्या इंसान की जाति उसके शरीर पर लिखी होती है? नीमा चुप हो गईं। कबीर फिर बोले, अगर किसी अमीर आदमी का खून लाल है और गरीब का भी लाल है, तो दोनों में फर्क क्या है? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। कबीर के सवाल बढ़ते गए। वह पूछते, भगवान कहाँ रहते हैं? क्या भगवान सिर्फ मंदिर में है? क्या वह सिर्फ मस्जिद में है? क्या गरीब के घर भगवान नहीं जा सकते? इन सवालों ने कबीर के भीतर एक ऐसी खोज शुरू कर दी जो जीवन भर चलने वाली थी। अध्याय 3, गुरु की तलाश। जैसे जैसे कबीर बड़े हुए, उनके भीतर ईश्वर को जानने की इच्छा और मजबूत होती गई। वह साधुओं से मिलते, फकीरों से मिलते, धर्म ग्रंथों की बातें सुनते, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं मिलता। एक दिन उन्हें पता चला कि वाराणसी में एक महान संत रहते हैं, रामानंद। कबीर उनके पास जाना चाहते थे, लेकिन उस समय समाज में जाति के भेद बहुत गहरे थे। कबीर एक जुलाहा परिवार में पले बढ़े थे। उन्हें डर था कि शायद उन्हें शिष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन कबीर के मन में एक ही इच्छा थी, मुझे सत्य जानना है। लोकप्रचलित कथा के अनुसार एक दिन कबीर ने एक उपाय सोचा। वह उस स्थान की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जहां से रामानंद जी प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाते थे। सुबह अंधेरे में रामानंद जी वहां से गुजरे। उनका पैर कबीर से टकराया।
रामानंद जी के मुख से अचानक निकला, राम राम। कबीर ने उन शब्दों को ही अपना मंत्र मान लिया। उनके लिए यही गुरुमंत्र था। कबीर के मन में जैसे प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, मुझे मेरा रास्ता मिल गया। अध्याय 4 कबीर की साधना। अब कबीर दिन रात भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन उनकी भक्ति दूसरों से अलग थी। वह केवल पूजा पाठ में भगवान को नहीं खोजते थे। वह काम करते हुए भगवान को याद करते, करघा चलाते हुए भगवान को याद करते, गरीबों की मदद करते हुए भगवान को याद करते, और सबसे बड़ी बात, वह इंसान को इंसान समझते थे। कबीर कहते, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अर्थ यह कि हाथ में माला फेरते रहने से क्या होगा, अगर मन ही नहीं बदला। अगर इंसान के भीतर क्रोध है, अहंकार है, घृणा है, तो केवल बाहरी पूजा से क्या लाभ। कबीर लोगों से कहते, पहले अपने मन को बदलो। अध्याय 5 इस समाज का विरोध। कबीर की बातें लोगों को अच्छी लगती थीं, लेकिन कुछ लोगों को उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि कबीर सवाल पूछते थे। वह कहते, जाति से कोई बड़ा नहीं होता, कपड़ों से कोई संत नहीं बनता, सिर्फ किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं आता, सिर्फ मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलते, सिर्फ मस्जिद जाने से भी भगवान नहीं मिलते। उनकी बातों से कई लोग नाराज हो गए, लेकिन कबीर डरते नहीं थे। वह कहते, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसके हृदय में स्वयं परमात्मा का निवास है। अध्याय 6 गरीब जुलाहा। कबीर का जीवन बहुत साधारण था। वह जुलाहे का काम करते थे, करघे पर कपड़ा बुनते, जो कमाते उसी से घर चलता। कई बार घर में खाने तक की कमी हो जाती, लेकिन कबीर ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक दिन एक गरीब व्यक्ति उनके घर आया। उसने कहा, कबीर, मेरे पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। कबीर ने अपना बुना हुआ कपड़ा उसे दे दिया। घर में पैसे नहीं आए, लेकिन कबीर मुस्कुराए। किसी ने पूछा, तुम खुद गरीब हो और अपना कपड़ा दे दिया। कबीर बोले, जिसके पास जरूरत से ज्यादा है, उसका थोड़ा सा किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो वही असली कमाई है। अध्याय 7 कबीर और लाल। एक दिन एक धनवान व्यक्ति कबीर के पास आया। उसने कहा, कबीर, तुम बहुत प्रसिद्ध हो रहे हो, मैं तुम्हें बहुत धन दे सकता हूँ, बस तुम मेरे लिए कुछ विशेष बातें कह दिया करो। कबीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन से मेरी वाणी खरीदी नहीं जा सकती। धनवान बोला, तुम्हें गरीबी में जीना पसंद है। कबीर बोले, गरीबी से डर नहीं लगता, मुझे उस अमीरी से डर लगता है जिसमें इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन शांति न हो। फिर कबीर ने कहा, साईं, इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर की इच्छा बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी। वह बस इतना चाहते थे कि घर चल जाए और कोई जरूरतमंद उनके दरवाजे से खाली न लौटे। अध्याय 8 सच्ची पूजा। एक दिन एक व्यक्ति कबीर के पास आया। वह बहुत बड़ी पूजा करके आया था। उसने कहा, कबीर, मैंने आज भगवान के लिए इतना बड़ा यज्ञ किया है। कबीर ने पूछा, क्या तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया? वह बोला, नहीं। किसी दुखी व्यक्ति की मदद की? नहीं। किसी गरीब को सम्मान दिया? नहीं। कबीर मुस्कुराए और बोले, फिर भगवान तुम्हारी पूजा से ज्यादा उस इंसान की छोटी सी मदद से खुश होंगे जिसके आंसू तुमने पहुंच दिए। कबीर के लिए भक्ति का अर्थ था दया, सच्चाई, प्रेम, सेवा। अध्याय 9 हिंदू और मुस्लिम दोनों से सवाल। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं थे। वह दोनों तरफ की गलतियों पर सवाल उठाते थे। वह कहते, अगर कोई हिंदू होकर अहंकार करता है तो वह भक्ति से दूर है।
अगर कोई मुस्लिम होकर नफरत करता है तो वह भी ईश्वर से दूर है। कबीर का संदेश साफ था। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन सत्य एक है। वह कहते, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। कबीर इंसानों को धर्म के नाम पर लड़ते हुए देखकर दुखी होते थे। वह कहते, जिस भगवान को पाने के लिए तुम लड़ रहे हो वह तुम्हारे दिल में प्रेम चाहता है। अध्याय 10 पंडित और कबीर। एक बार एक विद्वान पंडित कबीर से मिलने आए। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे थे। वह बोले, कबीर, तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? कबीर ने कहा, बहुत कम। पंडित हंसते हुए बोले, फिर तुम ज्ञान की बातें कैसे करते हो? कबीर ने शांत होकर कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पंडित चुप हो गए। कबीर ने समझाया, किताबें पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन किताब पढ़कर अगर इंसान के भीतर प्रेम नहीं आया तो ज्ञान अधूरा है। अध्याय 11 अहंकार का अंत। कबीर के पास एक साधु आया। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह बोला, मैंने वर्षों तपस्या की है। कबीर ने पूछा, क्या तुम्हारा क्रोध खत्म हुआ? साधु चुप। कबीर ने पूछा, क्या तुम्हारा अहंकार खत्म हुआ? साधु फिर चुप। कबीर बोले, अगर बाहर की दुनिया जीतकर भी मन को नहीं जीता तो असली जीत अभी बाकी है। यह बात साधु के हृदय में उतर गई। वह कबीर के सामने बैठ गया। अध्याय 12 निंदा करने वाला पड़ोसी। कबीर का एक पड़ोसी हमेशा उनकी निंदा करता था। वह लोगों से कहता, कबीर खुद को संत समझता है, कबीर की बातें झूठी हैं, कबीर को कुछ नहीं आता। एक दिन किसी ने कबीर से कहा, आप उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोलते? कबीर बोले, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीर का अर्थ था, जो हमारी कमियां बताता है वह हमें सुधारने का मौका देता है। अगर आलोचना सही है तो उससे सीखो, और अगर गलत है तो उसे मन में मत रखो। अध्याय 13 मृत्यु का प्रश्न। कबीर से एक दिन एक युवक ने पूछा, मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। युवक डर गया। कबीर बोले, लेकिन मृत्यु से पहले अगर जीवन को समझ लिया तो मृत्यु का डर कम हो जाता है। उन्होंने कहा, आज जो समय तुम्हारे पास है उसे व्यर्थ मत करो। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब, जो अच्छा काम करना है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि आने वाला समय निश्चित नहीं है। अध्याय 14 राजा का संदेश। कबीर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। एक राजा ने उनके बारे में सुना। उसने कबीर को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, कबीर, तुम्हें सबसे बड़ा कौन लगता है? कबीर बोले, वह इंसान सबसे बड़ा है जिसके भीतर अहंकार सबसे छोटा है। राजा ने पूछा, और सबसे गरीब? कबीर बोले, वह जिसके पास बहुत धन है लेकिन संतोष नहीं। राजा ने पूछा, सबसे अमीर? कबीर बोले, वह जिसके पास कम है लेकिन उसका दिल प्रेम से भरा है। राजा बहुत प्रभावित हुआ। अध्याय 15 सिकंदर लोदी की कथा। कबीर से जुड़ी लोकप्रचलित कथाओं में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कबीर की स्पष्ट और निर्भीक वाणी से कुछ लोग नाराज होकर उन्हें सत्ता के सामने ले गए। कबीर पर आरोप लगाए गए। उनसे कहा गया, तुम अपनी बातें बंद करो। कबीर ने उत्तर दिया, अगर मेरी बात झूठी है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर बात सत्य है तो डर के कारण सत्य बोलना कैसे छोड़ दूं। कबीर की यही निर्भीकता उनकी पहचान बन गई। वह किसी राजा से नहीं डरे, किसी अमीर से नहीं डरे, किसी भीड़ से नहीं डरे, क्योंकि उनके लिए सत्य सबसे बड़ा था।
अध्याय 16 हाथी वाली लोककथा। कबीर से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार उन्हें हाथी के सामने बांधने का आदेश दिया गया। लोगों को लगा कि अब कबीर बच नहीं पाएंगे, लेकिन कबीर शांत थे। उनके चेहरे पर डर नहीं था। वह भगवान का नाम ले रहे थे। हाथी कबीर के पास आया, लेकिन कथा के अनुसार उसने कबीर को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग हैरान रह गए। इस घटना को भक्तों ने कबीर की भक्ति की शक्ति से जोड़ा। इतिहास में इस घटना की निश्चित पुष्टि नहीं है, लेकिन यह लोककथा एक बात जरूर सिखाती है। सच्चे विश्वास के सामने डर छोटा पड़ जाता है। अध्याय 17 कबीर का सबसे बड़ा संदेश। कबीर की पूरी वाणी को अगर कुछ शब्दों में समझना हो तो वह है, अपने भीतर देखो। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं, दूसरों की गरीबी देखते हैं, दूसरों का धर्म देखते हैं, दूसरों की जाति देखते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं देखते। कबीर कहते हैं, पहले खुद को पहचानो, अपने क्रोध को पहचानो, अपने लालच को पहचानो, अपने अहंकार को पहचानो, अपने डर को पहचानो। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब उसे भगवान को खोजने की जरूरत कम पड़ती है। अध्याय 18 बेटे कमाल से बातचीत। लोक परंपरा में कबीर के पुत्र का नाम कमाल बताया जाता है। एक दिन कमाल ने पूछा, पिताजी, लोग आपको इतना क्यों मानते हैं? कबीर ने कहा, क्योंकि मैं बड़ा नहीं हूँ। लोग अपनी जिंदगी में सत्य खोजते हैं और मेरी वाणी उन्हें अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करती है। कमाल ने पूछा, तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कबीर बोले, यह जानना कि मैं सब कुछ नहीं जानता। फिर बोले, जिस दिन इंसान कहता है कि मुझे सब पता है, उसी दिन उसके सीखने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अध्याय 19 कबीर की सरल जिंदगी। कबीर के पास कोई बड़ा आश्रम नहीं था, कोई विशाल महल नहीं था। उनका जीवन साधारण था। करघाय, घर, परिवार, मेहनत और भगवान का नाम। वह लोगों को बताते, संत बनने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं। घर में रहकर भी भक्ति की जा सकती है। काम करते हुए भी भगवान को याद किया जा सकता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन भी पूजा है। किसी भूखे को खाना खिलाना भी पूजा है। किसी दुखी को सांत्वना देना भी पूजा है। अध्याय 20 समय की कीमत। एक व्यक्ति कबीर के पास आया। वह बोला, मैं अगले साल से भगवान की भक्ति शुरू करूंगा। कबीर ने पूछा, अगले साल क्यों? वह बोला, अभी मेरे पास बहुत काम है। कबीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस काम के लिए तुम्हारे पास आज समय नहीं, क्या पता अगले साल जीवन ही न हो। वह व्यक्ति चुप हो गया। कबीर बोले, भक्ति का अर्थ काम छोड़ना नहीं है। भक्ति का अर्थ है काम करते हुए भी अपने कर्म को सच्चा रखना। अध्याय 21 मनुष्य और मन। एक बार एक व्यक्ति कबीर के पास आया। उसने कहा, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कबीर ने पूछा, तुम पूरे दिन क्या करते हो? वह बोला, दूसरों के बारे में सोचता हूँ। कबीर बोले, यही तुम्हारी परेशानी है। फिर उन्होंने कहा, मन को दूसरों की जिंदगी में भटकाने के बजाय अपने भीतर ले जाओ। उन्होंने समझाया, जिस दिन तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगे, तुम्हें अपनी खुशी दिखाई देने लगेगी। अध्याय 22 अंतिम यात्रा की शुरुआत। समय बीतता गया। कबीर बूढ़े होने लगे। उनकी वाणी दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन उनके मन में कोई घमंड नहीं था। कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में कबीर मगहर चले गए। उस समय एक मान्यता थी कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है और मगहर में मृत्यु होने पर मुक्ति नहीं मिलती। कबीर ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी एक जगह का मालिक नहीं है। भगवान अगर सच्चे हैं तो काशी में भी हैं, मगहर में भी हैं और सबसे बढ़कर इंसान के हृदय में है। अध्याय 23 कबीर का अंतिम संदेश। कबीर के आसपास उनके शिष्य और अनुयायी जमा थे। सबकी आंखों में आंसू थे।
एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपके बाद हमारा क्या होगा? कबीर बोले, मेरी बातों को मत पकड़ना, उस सत्य को पकड़ना जिसकी ओर मेरी बातें इशारा करती हैं। शिष्य रोने लगा। कबीर बोले, मेरे शरीर को मत खोजना, मेरी वाणी को अपने जीवन में खोजना। फिर उन्होंने कहा, अगर तुमने किसी गरीब को सम्मान दिया, किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी का हाथ पकड़ा, किसी से सच्चा प्रेम किया, तो समझना तुमने मुझे याद किया। अध्याय 24 अंतिम रहस्य। लोक प्रचलित कथा के अनुसार जब कबीर का देहांत हुआ तो उनके अनुयायियों में विवाद होने लगा। हिंदू अनुयायी अंतिम संस्कार करना चाहते थे, मुस्लिम अनुयायी अपने तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। दोनों पक्षों में बहस होने लगी, लेकिन जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो कथा के अनुसार वहां शरीर के स्थान पर फूल मिले। दोनों समुदाय स्तब्ध रह गए। कहा जाता है कि उन फूलों को दोनों पक्षों ने अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सम्मान दिया। यह कथा इतिहास की निश्चित घटना के रूप में नहीं, बल्कि कबीर की एकता की शिक्षा को दर्शाने वाली लोक परंपरा के रूप में प्रसिद्ध है। और शायद यही कबीर के जीवन का सबसे सुंदर संदेश था। तारांकन तारांकन इंसान लड़ते रहे, लेकिन कबीर की वाणी दोनों को जोड़ती रही। तारांकन तारांकन। अध्याय 25। आज के समय में कबीर। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसा है, सुविधाएं हैं, लेकिन क्या हमारे पास शांति है? हम दूसरों की जिंदगी सोशल मीडिया पर देखते हैं और अपनी जिंदगी से तुलना करते हैं। दूसरे की सफलता देखकर दुखी होते हैं, दूसरे की गलती देखकर खुश होते हैं, दूसरे की जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना भूल जाते हैं। ऐसे समय में कबीर की वाणी फिर याद आती है। बुरा जो देखन में चला, पहले अपने भीतर देखो। अंतिम संदेश लगभग 5 मिनट। अगर कबीर की पूरी शिक्षा को समझना हो तो शायद हमें सिर्फ 5 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, खुद को पहचानो। दुनिया को दोष देने से पहले अपने अंदर देखो। दूसरी बात, मेहनत करो। कबीर खुद मेहनत करते थे, उन्होंने कभी कर्म को छोटा नहीं समझा। तीसरी बात, अहंकार छोड़ लो। धन, ज्ञान, पद और प्रसिद्धि सब समय के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्म लोगों के दिल में रह जाते हैं। चौथी बात, प्रेम करो। जाति, धर्म, भाषा और अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर इंसान को इंसान समझो। और पांचवी बात, समय की कीमत समझो। जो अच्छा काम करना है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कबीर ने हमें कोई जादू नहीं दिया, उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिससे बिना मेहनत सफलता मिल जाए। उन्होंने बस एक आईना दिया जिसमें हम अपना चेहरा देख सकें, और शायद यही उनका सबसे बड़ा ज्ञान था। कबीर की वाणी आज भी हमें पुकारती है, अपने भीतर झांको। जिस शांति को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो, शायद वह तुम्हारे भीतर ही बैठी है। जिस भगवान को तुम मंदिर और मस्जिद में खोज रहे हो, शायद वह तुम्हारे अच्छे कर्मों में है। जिस खुशी को तुम धन में खोज रहे हो, शायद वह संतोष में है। और जिस सम्मान को तुम दुनिया से चाहते हो, शायद पहले खुद को सम्मान देना सीखना होगा। कबीर चले गए, लेकिन उनकी आवाज आज भी बाकी है। करघे की आवाज में, गंगा की लहरों में, गरीब की मुस्कान में, सच्चे इंसान के कर्मों में, और उस हर दिल में जो नफरत के बजाय प्रेम चुनता है। यही संत कबीर की अमर कहानी है। यही भक्ति है, यही ज्ञान है, और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको कबीर दास जी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत कबीर दास जी